हेलो दोस्तों। चलो आज हम बात करते हैं एक ऐसे मंदिर की जिसका नाम जगन्नाथ मंदिर है। भारत की धरती पर एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान खुद अपने भक्तों के बीच में रहते हैं, जहां हर साल लाखों लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए आते हैं, जहां भगवान कृष्ण, बलराम, सुभद्रा लकड़ी की मूर्तियों में विराजमान है। यह उड़ीसा के पवित्र शहर जगन्नाथ टेम्पल का रहस्यमयी इतिहास। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या कहानी है इस टेम्पल की। बहुत समय पहले सतयुग और द्वापर युग के बीच की कथा कही जाती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना अवतार पूरा किया। तब उनका शरीर सामान्य मनुष्य की तरह समाप्त नहीं हुआ। कहा जाता है कि उनका दिव्य हृदय आज भी जीवित था। भगवान का वह पवित्र अंश समुद्र में बहता हुआ उड़ीसा के तट पर पहुंचा। उसी समय मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को एक दिव्य सपना आया। सपने में भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी मिलेगी। उसी में मेरा एक नया स्वरूप बनाओ और एक भव्य मंदिर का निर्माण कराओ। राजा तुरंत अपने सैनिकों और पुजारियों के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ सचमुच एक अद्भुत लकड़ी का विशाल लट्ठा मिला जिसे कोई भी हिला नहीं पा रहा था। फिर राजा ने आश्चर्यचकित होकर भगवान से प्रार्थना किया। जैसे ही उन्होंने भक्ति से हाथ जोड़े, वह लकड़ी स्वयं हल्की हो गई। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान की इच्छा है। अब यहाँ की जो 3 मूर्तियाँ हैं उनके विषय में जानते हैं और क्या कहानी है उस विषय में थोड़ा जानेंगे। अब समस्या थी कि भगवान की मूर्ति कौन बनाए। तभी एक वृद्ध बढ़ई वहाँ आया। उसने कहा, मैं मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक काम पूरा ना हो जाए कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने उसकी बात मान लिया। वृद्ध बढ़ई कमरे में बंद होकर मूर्तियाँ बनाने लगा। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं, कई महीने बीत गए, लेकिन कई दिनों तक कोई आवाज़ नहीं आई। रानी को चिंता होने लगी, कहीं बढ़ई को कुछ हो तो नहीं गया। आखिरकार राजा ने रानी की बात मान ली और बात मानकर दरवाज़ा खुलवा दिया। दरवाज़ा खुलवाते ही वृद्ध बढ़ई गायब हो गए और सामने थी भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियाँ। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, लेकिन चेहरे दिव्य तेज से चमक रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, मेरा स्वरूप है। हे राजन, यही मेरा स्वरूप है। मैं इसी रूप में भक्तों के बीच रहना चाहता हूँ। कहा जाता है कि वह वृद्ध बढ़ई कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा ही थे। वाह! मंदिर का निर्माण भक्ति के साथ किसने करवाया? इतिहास के अनुसार वर्तमान जगन्नाथ टेम्पल का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के महान राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने शुरू कराया था। बाद में राजा अनंग भीम देव ने इसे पूरा करवाया। राजा इस मंदिर को लेकर पूजा का स्थल नहीं बल्कि पूरे राज्य की आस्था एवं संस्कृति का केंद्र बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने समुद्र किनारे एक विशाल और भव्य मंदिर बनवाया, जिसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। इस मंदिर की कुछ खास बातें हैं जो इसे हम जानेंगे। इस मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी आज भी लोगों के आश्चर्य में डालते हैं। पहला है, मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता दिखाई देता है। दूसरा रहस्य इसका यह है, मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता दिखता। तीसरा रहस्य है, मंदिर के रसोई घर को दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर रसोई घर माना जाता है। यहाँ हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है, 7 बर्तनों की एक दूसरे के ऊपर रख कर खाना बनाया जाता है, लेकिन सबसे ऊपर वाला बर्तन पकता है। हर साल
रथ यात्रा यहाँ पे होती है, वही लमसम जून और जुलाई के महीने में होती है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों में विराजमान होके नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। लाखों भक्त रस्सी खींचते हैं। मानता यह है, जो व्यक्ति भगवान के रथ की रस्सी खींच ले या उनका रथ खींच ले, उनके जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। यह यात्रा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है भाई। यह मंदिर क्यों बनवाया गया था, इस विषय में थोड़ा जान लेते हैं। राजा इंद्रदुम्न के बाद राजाओं का उद्देश्य केवल मंदिर बनवाना नहीं था, वे चाहते थे कि भगवान स्वयं जनता के बीच रहें। यह मंदिर प्रेम, भक्ति, समानता, सेवा और का प्रतीक है। यहाँ जाति, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर हर भक्त भगवान जगन्नाथ का दर्शन करता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ, यानी पूरे संसार के भगवान। आज भी जगन्नाथ टेम्पल करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है और उसके आस्था का मुख्य केंद्र है। इसके रहस्य, इसकी भक्ति, इसकी महिमा हर किसी को अपनी ओर खींचे और बांधे रहती है। कहते हैं जिसे भगवान जगन्नाथ बुलाते हैं वही पुरी आता है। जय जगन्नाथ।